अब है 14वां अध्याय। श्री भगवान ने कहा, फिर तुझे ज्ञानों में उत्तम ज्ञान में कहूँगा। अभी संसार समझा दिया हमको कि संसार कैसा है, सत्व रज तम, ये भी बता दिया। अब वो बोल रहे हैं मैं तेको उत्तम ज्ञान कहूँगा जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को पा गए। जिसको जानकर, बैठे बैठे सिर्फ उस चीज़ को देख लिया, जान लिया। अभी हम लोग क्या भाग दौड़ में लगे रहते हैं, कभी बैठ के ऑब्जर्व नहीं करते हैं कि चल क्या रहा है, मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरे अंदर कैसे विचार आ रहे हैं। इसको कभी हम बैठ के देखते नहीं है, समझ नहीं है किसी को। तो इसको जो जान जाएगा वो परम सिद्धि को पा जाते हैं। इस ज्ञान का आश्रय लेकर मेरे समान हो गए हुए मुनिजन, जो परमात्मा जैसे हो गए। परमात्मा कह रहे हैं कि मेरी सृष्टि में वो मेरे जैसे हो गए हुए मुनिजन सृष्टि के उत्पत्ति काल में भी नहीं जन्म लेते और प्रलय काल में भी नहीं कष्ट क्लेश को भोगते। जड़ता में है जो इस ज्ञान को नहीं जानते, तो अभी प्रलय आएगा तो हमको तो कष्ट भोगना पड़ेगा। स्वामी जी महाराज जी का एक किस्सा है, मैंने कहीं इंटरनेट पे पढ़ा था कि एक बार स्वामी जी महाराज जी को चाकू लग गया था, है ना। कोई ऐसा कुछ हमला हुआ था, किसी और को मारने आए थे, स्वामी जी महाराज जी को चाकू लग गया। तो उनकी सर्जरी करने के लिए लेके गए अस्पताल में स्वामी जी महाराज जी को। तो डॉक्टर ने बोला कि मैं उसको शून्य कर दूं इस जगह को। तो स्वामी जी महाराज जी ने बोला मत करो शून्य, ये तो मेरी कुटिया है, मैं घूम के आता हूँ, जब तक आप इसको कर दो ऑपरेशन। तो मस्ती से महाराज जी तो घूमने निकल गए और वो उसने ऑपरेशन कर दिया। तो उनके लिए मरना जीना कुछ भी नहीं था। प्रलय काल में उस जो भक्त है, जो जानता है सब चीज़ों को, जो इस लेवल पे पहुंच गया है ना, उत्पत्ति काल में उसको जन्म लेना पड़ेगा। परमात्मा नहीं बोलेंगे जा जन्म ले, हाँ कोई कारण होगा तो वो आ जाएगा और वही उस काम को अंजाम दे सकता है जो ऐसा जान गया। और ये अधिकार परमेश्वर ने सबको दिया है, सबको ये अधिकार है। हर व्यक्ति उस लेवल पे जा सकता है। ऐसा नहीं कि किसी किसी को ही बोला है कि नहीं यही जा सकता है वही जा सकता है, ऐसा नहीं है। आप में, हम में जितने बैठे हैं, अगर आपकी बुद्धि की क्षमता है कि मैं वो लक्ष्य को ले सकूं, उस लेवल पे मुझे जाना है, उस लेवल पे चीज़ों को देखना है, तो आप सब उस लेवल पे पहुंच सकते हैं। फिर आपको जन्म लेने के लिए विवश नहीं होना पड़ेगा और मरने के लिए भी विवश नहीं होना पड़ेगा। सब कुछ आपके संकल्प शक्ति में रहेगा। जब चाहो जब जन्म लो, जिस चाहे जिस सृष्टि में जन्म लो, जहाँ मर्जी पड़े वहाँ जाके कार्य करो। अभी होता ना, अभी हम मुक्त है ना, भारत देश में हम कहीं भी जा सकते हैं। उसके बाहर जाएंगे तो पासपोर्ट चाहिएगा हम, है ना। तो जैसे हम पासपोर्ट जैसे ही हमको मिलेगा अलग अलग देशों का, तो जैसे किसी को ऐसा पासपोर्ट मिल गया है कि वो विदेश पूरी दुनिया में कहीं भी जा सकता है, तो वो परम सिद्धि है। उस लेवल पे आप जा सकते हो कि इस पूरे ब्रह्मांड में जहाँ चाहे, आपको जहाँ लगेगा कि यार यहाँ मेरी ज़रूरत है, यहाँ मुझे जाना चाहिए, तो वहाँ आप जन्म ले लोगे। तो इस लेवल का जो होता है, यही बता रहे हैं कि इस ज्ञान का आश्रय लेकर मेरे समान हो गए हुए मुनिजन सृष्टि के उत्पत्ति काल में भी नहीं जन्म लेते और प्रलय काल में भी नहीं कष्ट क्लेश को भोगते। वो किसी भी तरह के क्लेश को नहीं भोगते हैं। वो अपने सिग्नलों को भी जानते हैं। जैसे दर्द क्या है, दर्द एक सिग्नल है। इस पे ये बहुत अच्छा है, जैसे किसी ने हाथ काटा तो हमको ये दिमाग तक सिग्नल पहुंच जाएगा कि दर्द हो रहा है। और जब हम एलोपैथी की गोली लेते हैं तो वो ठीक नहीं, जैसे सिर दुख रहा है तो ठीक नहीं हो रहा है, बस सिग्नल आना बंद हो गए, आपको पता चलना बंद हो गया। तो ये पता चलता है, नहीं तो कोई हाथ काट दे पता ही नहीं चले अपने को, सिग्नल है। तो जो इस लेवल पे पहुंच जाता है वो अपने दर्द के सिग्नल को भी कंट्रोल कर सकता है, हर चीज़ कर सकता है। वो सृष्टि का स्वामी, अपने शरीर का स्वामी हो जाता है। तो वो इस सृष्टि में रहते हुए उसको किसी भी तरह का कष्ट भोगने की जरूरत नहीं है। वो इसलिए इतने कठिन कठिन कार्य कर जाते थे। जो पहले के योद्धा लोग होते थे, तलवार से भी नहीं डरते थे। उनकी वो स्थिति हो जाती थी कि दर्द भी उनको महसूस नहीं होता था जब वो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते थे। तो फिर वो निर्भयता आती है। जैसे अभी तो डर जाएंगे कांटा चुभने से, है ना, तो फिर युद्ध कैसे करेंगे। तो वो उस लेवल के सिद्धि मिल जाती है हम लोगों को। तो कष्ट नहीं भोगते हैं किसी भी अवस्था में। हे भारत, अब वो अपने स्थान के बारे में बता रहे हैं कि ये सृष्टि से के अलावा जो मेरा स्थान है वह ब्रह्म है, अनंत शांत धाम है। उसके अंदर, उस धाम के अंदर मैं गर्भ से संकल्प धारण करता हूँ, संकल्प बीज बोता हूँ। उसमें मैं सृष्टि के होने का भाव स्फुरित करता हूँ। उससे सारे प्राणियों का प्रादुर्भाव होता है। हे कुंती पुत्र, सब कारणों से जो मूर्तियां हैं, कार्य व व्यक्तियां हैं उत्पन्न होती, कार्य व व्यक्तियां उत्पन्न होती है, उनका स्थान तो परम ब्रह्म है। मैं कारण कार्य भाव का बीज बोने वाला पिता हूँ। कॉज एंड इफेक्ट, कारण और कार्य, ये जो सिस्टम बनाया है उसको बोने वाला मैं पिता हूँ। हे विशाल भुज, सत्व रजस और तमस, ये तीन गुण प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। वे अविनाशी देहधारी जीव को देह में बांधते हैं। इस देह के अंदर बांध रहे हैं वो तीनों गुण। आवरण करना, जड़ता, कठोरता, ये आदि तमोगुण है। क्रिया की अत्यंतता, गति का तीव्रतर वेग, संयोग, विभाग और विकास आदि की परंपरा रजोगुण है। ये फीचर्स है।
इस सृष्टि के, है ना। फीचर होते हैं ना, किसी मोबाइल के कैमरा है, ये है, तो ऐसे 3 गुण हैं सृष्टि में। एक तो सात्विक गुण है, एक राजसिक गुण है और एक तामसिक गुण है। तथा अपने प्रकृति रूप में स्थित सौंदर्य और प्रकाश आदि सत्व गुण हैं। ये प्रकृति के गुण देह के संयोग से और कर्मों के संस्कारों से जीवों को जन्म में बांधने वाले हैं। अब प्रकृति के गुण मनुष्य में कैसे व्यक्त होते हैं, इस विषय में महाराज ने कहा, हे निष्पाप, निर्मल होने से जो ये सत्व गुण है, प्रकृति का विमल उच्च अंश है, ये प्रकाशक है, रोग रहित है। इससे वह सुख और ज्ञान के संग से मनुष्य को बांधता है। जैसे मनुष्य अगर आत्मज्ञानी नहीं है और उसने सिर्फ अच्छे अच्छे कर्म करे, प्रकृति के सत्व गुण उसके अंदर बढ़ गए, तो वो इससे बंध जाएगा। उसको ये सब बहुत अच्छा लग रहा है, तो बार बार उच्च लोकों में जाएगा, फिर वापस आ जाएगा, फिर अच्छे काम करेगा, फिर उच्च लोकों में जाएगा, और कभी ना कभी अड़सट्टे में आ जाएगा तामस गुण के भी, क्योंकि ये तो चल रहा है भंवर, तो कभी ना कभी तो आ सकता है। तो अगर आप आत्मज्ञान रहित होकर, जो लोग अच्छे काम बोलते हैं ना कि कर्म करो, भक्ति करने से क्या होगा, दान दो, यज्ञ करो, पेड़ लगाओ, कुछ अच्छे काम करो, अनाथों को खाना खिलाओ, ये सब अच्छे काम करो, पर भक्ति मत करो, राम राम जपने से क्या होता है। तो जो वो लोग हैं वो सत्व गुण से बंध जाते हैं, उनको परमात्मा नहीं मिलेंगे, उनको अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा। वो अच्छे गुण करेंगे और उसी का फल उनको मिलता रहेगा, सत्व गुण से वो बंधे हुए रहेंगे। सात्विक क्रिया सुख की और ज्ञान की होती है। अब अपने आप को तो नहीं जान पाए, भले कितने भी रोग रहित हो गए, कितने भी अच्छे हो गए, पर खुद को जान नहीं पाए। रजोगुण को राग रूप और तृष्णा तथा कामना से उत्पन्न होने वाला तू जान, जिनकी बहुत कामनाएं रहती है, जो महत्वाकांक्षी होते हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियां लगा लूँ, बहुत क्लेश से सब चीज़ों को करते हैं, मतलब वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया पे राज कर लूँ, चक्रवर्ती सम्राट बन जाऊँ। बहुत सारे जो हमले होते थे, जो आ जाते थे किसी भी देश में हमला करने के लिए, वो राजसिक भाव के होते थे। तो ये सृष्टि में एक ऐसा भाव है, ऐसा तत्व है जो राजसिक है, जो आपको कर्मों में लगाता है और उसके संग से बांधता है ना। जो खाली नहीं बैठना पसंद करे, वो बार बार उसको वैसी चीज़ों में वो डालेगा, मतलब वैसे ही भाव में वो आते जाएंगे। हे कौन्तेय, वो कर्मों के संग से अत्यंत क्रिया के लोभ से देही को बांधता है, इसकी भी एक लालच लग जाती है उसको। सब देहधारियों को मोहने वाले तमोगुण को तू अज्ञान से उत्पन्न हुआ समझ। हे भारत, मनुष्य को वो प्रमाद, मतलब प्रमाद होता है ना, कार्य कारण का कुछ भी उसका भाव, उसको पता नहीं है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, बस मस्ती में लगा हुआ है, जुआ खेलने बैठा तो उठने का नाम नहीं ले रहा है। कोई घर पे मर भी रहा है तो उसको कोई पड़ी नहीं है, अभी एक और चाल खेल लूँ, एक और चाल खेल लूँ, तो ऐसी लत में लग जाता है, ये प्रमाद होता है। आलस्य, सब जानते हैं कर्म नहीं करने के जो आलस्य है, नींद से भी उसको बांध देता है। तो ये 3 गुण होते हैं। सत्व गुण मनुष्य को सुख का संग कराता है, सुख महसूस करवाता है। रजोगुण कर्मों में जोड़ता है और तमोगुण तो ज्ञान को आवरण करके प्रमाद में लगा देता है। दिन भर उसी में नशे में धुत पड़े रहेंगे, उनको समझ ही नहीं आ रही कि मैं नाली के पास पड़ा हूँ कि कहाँ पड़ा हूँ, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। रजोगुण को और तमोगुण को दबाकर हे भारत सत्व गुण प्रकट होता है। वैसे ये तीनों गुण उपयोगी है, वो भी अभी बताया जाएगा कैसे इसको उपयोग में लेना है। रजोगुण को और तमोगुण को दबाकर हे भारत सत्वगुण प्रकट होता है। ऐसे ही सत्वगुण और तमोगुण को मंद करके रजोगुण और रजोगुण तथा सत्वगुण को दबाकर तमोगुण प्रकट होता है। प्रकृति के संयोग से आत्मा में जो प्रकृति के विकारों में अहम भाव हो जाता है, प्रकृति के स्वभाव को जो वह अपने आप में मानने लग जाता है, इस सत्व रज और तम को ही खुद समझने लग जाता है, उसको खुद का ज्ञान नहीं होता है। और देह आदिकों में जो आत्मबुद्धि उत्पन्न हो जाती है कि मैं ये शरीर हूँ, इससे प्रकृति के गुण आत्मा में प्रकट हो जाते हैं, वो आत्मा के ऊपर चढ़ जाते हैं। तो आत्मा अपने आप को वो गुण जैसे ही समझना, और आत्मा तो फिर सर्वशक्तिमान है, वो जैसा समझेगी वैसे ही बन जाएगी, तो वैसा ही उसके स्वभाव हो जाता है। फिर वैसे ही हार्मोन्स निकलते हैं, वैसी ही थॉट्स बनती है, सब कुछ वैसा ही होता है। यही सगुण अवस्था कही जाती है। प्रकृति में गाढ़तर और गाढ़तम आत्मभावना तमोगुण है, थोड़ी सी कम गाढ़तर, थोड़ा सा ऊपर उठना, ये आत्मभावना रजोगुण है, और प्रकृति से भिन्न आत्मभावना सत्वगुण है। मतलब वो आत्मा पे चढ़ा हुआ है सत्वगुण, अभी उन गुणों को वो देख रहा है। तो इसमें तो ये सरल से बताया है कि जब सब इंद्रियों में स्वच्छता आ जाए तो वो सत्वगुण बढ़ा हुआ है, जब अशांति हो जाए, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाए तो रजोगुण बढ़ा हुआ है, और जब कुछ समझ ही नहीं पड़ रही है तो तमोगुण बढ़ा हुआ है, ये इसमें बता रखा है। जब सत्वगुण के बढ़े हुए होने पर देहधारी मर जाता है तो वो उच्च लोकों को प्राप्त करता है। रजोगुण की वृद्धि में मरकर कर्म करने वाले जन्मों को प्राप्त करता है, और तमोगुण की वृद्धि में मरा हुआ मनुष्य अज्ञानमय जन्मों को जाता है ना। ये तो बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है। पुण्य कर्म का जो फल होता है वो सात्विक और निर्मल कहते हैं, रजोगुण का फल दुख बताते हैं और तमोगुण का फल अज्ञान कहते हैं।
सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ, तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है और इसी प्रकार अज्ञान भी उत्पन्न होता है। सत्वगुणी मनुष्य ऊपर जाते हैं, उन्नत होते रहते हैं, रजोगुण वाले मध्य में रहते हैं और तमोगुण की वृत्ति स्थिति हमेशा अधोगति को जाती है। कुछ होते हैं ना जो हमेशा उल्टी तरफ ही जाते हैं, उनको हमेशा गलत गलत मतलब ऐसा लगता है कि जाके सिगरेट पी लूँ, वो अच्छी चीज़ें नहीं सीखेगा, वो हमेशा अवगुण को पकड़ेगा। तो ये तमोगुण बढ़ा हुआ है उसमें। ज्ञान, विवेक, विचार, सुबुद्धि, सावधानी, सत्कर्म, कर्तव्य पालन, सेवा, परहित, साधन, पुरुषार्थ, सत्संग, स्वाध्याय, उपासना, समता, संतोष आदि सात्विक भाव है। ये सब कुछ सात्विक भाव है। क्रियाशीलता, अशांति, अति लोभ, तृष्णा, प्रबल कामना, स्वार्थपरता और ये सब कुछ राजस भाव है। क्रोध, वेर, निंदा, क्रूरता, आलस्य, प्रमाद, निरुद्यमता, कर्म करने की इच्छा न होना, ये अज्ञान, ये तामस भाव है। सत्वगुण की क्रिया में आत्महित, नीति न्याय, दान, बलिदान, वीरता, धीरता आदि गुण अधिक होते हैं, परंतु राग द्वेष से रहित कर्तव्य बुद्धि से हुआ करते हैं। रजोगुण की क्रिया में करप्शन करके, मर्यादा का लोप करके भी लोभ और कामना आदि बढ़ जाते हैं। रजोगुण की वृद्धि में क्रिया की सीमा और लालसा की तृप्ति नहीं होती, कभी भी उसकी तृप्ति होगी नहीं। जब साक्षी आत्मा, जब ऑब्जर्वर आत्मा, जब आप ऑब्जर्वर बन जाओगे, सिर्फ देखने वाले, साक्षी आत्मा गुणों से अतिरिक्त दूसरों को कर्म का कर्ता नहीं जानता। जब वो जान रहा है कि गुण ही काम कर रहे हैं, वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है और गुणों से ऊपर जो परमेश्वर व आत्मा है उसको जानता है, तब वह मेरे भाव स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। जब आप जान जाओगे कि तीनों गुण में काम कर रहे हैं, मैं ये नहीं हूँ, मैं इनसे अलग हूँ, और आप सिर्फ साक्षी, अब आप देखने वाले बन गए हो। पहले आप उस खेल के अंदर चले गए थे, अब आप बैठ के देख रहे हो। तो सारे भाव को देखना, जब चेस का गेम चलता रहे, दो जने चेस खेल रहे हैं, तो जो बाहर बैठा रहता है उसका दिमाग बहुत चलता है, बहुत ज़्यादा चलता है उसका दिमाग, है ना, क्योंकि उसको हार जीत का कोई डर ही नहीं रहता, तो वो बहुत चालें बताता है। पर उसको खेलने बिठा दो तो सब चालें फेल हो जाती है उसकी। तो जब आप बाहर से बैठ के इस दुनिया को देखते हो तो आपको सारे भाव दिखते हैं, सब कुछ दिखता है, तब वह मेरे भाव स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। देह से उत्पन्न हुए इन तीनों गुणों को लांघ कर, इनसे ऊपर उठकर देहधारी जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और दुख से मुक्त होकर मोक्ष के आनंद को भोगता है। जैसे मान लो कि पूरी सृष्टि में भूकंप पड़ रहा है और आपके पास उड़ने की शक्ति है, तो आप ऊपर उड़ गए, अब पूरी सृष्टि को देख रहे हो, आपको दुख नहीं हो रहा है। इसी प्रकार जब आप एक साक्षी आत्मा बन जाते हो तो ना आपको बुढ़ापे का दुख भोगना पड़ता है। विश्वामित्र जी महाराज जी को देखा आपने, 72 साल के थे और हम उनके सामने बुजुर्ग लगते हैं, उनको देखो तो कैसे बच्चे जैसे लगते हैं वो। तो आप बुढ़ापे को भी, फिर आपको बुढ़ापा, मृत्यु, ये सब दुख से आप मुक्त हो जाते हो, उस मुक्त भाव को आप प्राप्त कर लेते हो। और जीता जाता उदाहरण हमने अपनी आंखों से देखा है अभी, कि उन्होंने कैसे शरीर को त्यागा था, कैसे वो रहे, तो ये सब हमने लाइव देखा है, सब उनके बारे में बातें चल रही है। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, अब वो पूछ रहे हैं, अर्जुन क्वेश्चन कर रहा है कि हे प्रभु, जो जन इन तीनों गुणों को पार करके कर जाता है उसके क्या लक्षण है? जो इस भंवर से पार चला गया है, जो सत्व, रज, तम तीनों से ऊपर उड़ गया है, उसके क्या लक्षण है? वो किस आचरण वाला होता है और कैसे इन तीनों गुणों को लांघ करके रहता है? तो श्री भगवान ने उत्तर दिया। भगवान उत्तर दे रहे हैं, ध्यान से अपन सुनते हैं। हे पांडुपुत्र, जो ज्ञानवान जन प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह के, मतलब सत्व, रजस और तमस के, प्रकाश मतलब सत्व, प्रवृत्ति मतलब क्रिया, रजस और तमस यानी कि मोह में अटक जाना, प्रवृत्त होने पर द्वेष नहीं करता। मतलब जब उसके ये गुण बढ़ते हैं, कोई भी गुण आप में आता है तो उससे द्वेष नहीं करता है, चिढ़ता नहीं है, परेशान नहीं होता है। उसको पता है कि ये गुण ऊपर आ रहे हैं, ये प्रकृति के गुण हैं। उनके प्रवृत्त होने पर द्वेष नहीं करता। इस देह में तो वो चलते रहेंगे, देह में ऐसे विचार भी आते रहेंगे। मतलब बहुत सी बार आदमी घबराता है कि ये क्यों बढ़ गया, आज मेरे को इतना आलस्य क्यों आ रहा है, तो वो उससे घबराएगा नहीं, ये तो प्रकृति के गुण है, उसके उपाय वो जानता है। तो प्रवृत्त होने पर द्वेष नहीं करता और इनके निवृत्त होने पर इनकी इच्छा नहीं रखता। इन गुणों से उसको कोई पड़ी नहीं है। सत्व गुण बढ़ गया है और चला गया, अभी उसके मान लो ये कंट्रोल में आ जाते हैं, पर अभी अगर अपन इसको समझ रहे हैं कि जब सत्व गुण बढ़ जाता है तो उसके जाने के बाद उसकी इच्छा नहीं करता, मतलब उसको इन तीनों गुणों से कोई पड़ी नहीं है, वो अपने आत्मभाव में स्थित है और परमात्मा के ज्ञान में स्थित है। तटस्थ की भांति साक्षी बना रहता है, सिर्फ ऑब्जर्वर है। यहाँ परमात्मा सिखा रहे हैं कि इस खेल को देखने वाले आप कैसे बन सकते हो। बहुत बड़ी चीज़ है ये बहुत ऊंचा ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान की उत्तम स्थिति है। बोला ना, ज्ञान की उत्तम स्थिति तुझे बताऊंगा। विश्वामित्र जी महाराज जी देखने वाले थे, तटस्थ की भांति सबको देखते थे, सब कुछ जानते थे, हर भाव को जानते थे।
किसी भी चीज़ से उनको द्वेष नहीं होता था, किसी भी चीज़ से उनको दुख भी नहीं होता था, अपना कर्तव्य निभाते थे। तो जब उस लेवल पे व्यक्ति पहुंच जाता है तो वो देखने वाला साक्षी हो जाता है, फिर खुद के शरीर में और दूसरों के शरीर में अंतर नहीं रहता है, एक ही है, ये शरीर भी एक ही है, वो शरीर भी एक ही है, सब एक जैसा काम चल रहा है। तो गुणों से चलायमान नहीं होता है, गुण ही काम कर रहे हैं ऐसा जानकर जो स्थिर रहता है और अपने स्वभाव से नहीं डोलता, उस आत्म भावना से वो डोलता नहीं है, जो सुख दुख में सम है, अपने आप में स्थिर है, मिट्टी के ढेले पत्थर और सुवर्ण में सम बुद्धि है। अब सोना ले लो, मिट्टी ले लो कि पत्थर ले लो, तीनों है तो तरंगे, तरंगे ही है क्या, है तो तरंगे, सोना है पत्थर है या कुछ भी है, जो तत्व ज्ञान से जानता है उसके लिए उसका कोई भाव नहीं हो, तीनों सेम है उसके लिए। प्यारी और अप्यारी वस्तु के प्राप्त होने पर समान रहता है, उसको प्यारी वस्तु मिल जाए कि अप्यारी वस्तु मिल जाए, ये सब तो चलता रहेगा। जैसे सागर के अंदर एक नदी भी जाएगी और नाला भी आएगा, पर वो सागर तटस्थ की भांति है, तो उसके जीवन में जो भी अच्छा बुरा घटित हो रहा है, जो भी हो रहा है, वो अपने आत्म भावना में तटस्थ की भांति रहता है। तो इनमें वो कभी भी द्वेष नहीं करता है, प्यारी और अप्यारी वस्तु के प्राप्त होने पर समान रहता है, जो अपनी निंदा तथा स्तुति को तुल्य मानता है, एक जैसा मानता है, जो मान तथा अपमान में तुल्य है, एक रस है, और मित्र और शत्रु पक्ष में भी न्याय युक्त है, समबुद्धि है, और सब प्रवृत्तियों का, सब कार्यों के आरंभों का त्यागी है। वो कामना के कारण कोई नया कार्य, नया गबोला पैदा नहीं करेगा। जो धारा चल रही है, जो सृष्टि में स्वाभाविक हो रहा है, उसमें वो अपना योगदान देगा, काम करेगा। पर होता ना कभी कभी कोई नई चीज़ें लेके आ जाते हैं, बीच में घुसा देते हैं, उससे सब गबोला मच जाता है। तो ये नई प्रवृत्तियों का, सब कार्यों का आरंभों का त्यागी है, वह गुणातीत कहा जाता है, मतलब तीनों गुणों से ऊपर हो जाता है, जीवन मुक्त हो जाता है, जीते जी परमेश्वर के भाव को पा लेता है, जीते जी ही उस परम धाम में निवास करता है। तो आगे बता रहे हैं 309 नंबर पे कि जो उपासक अनन्य भाव युक्त भक्ति योग से मेरी सेवा करता है, परमात्मा से अनन्यता से जुड़ जाता है, बहुत अच्छा कनेक्शन कर लेता है और प्रेम से मेरी सेवा करता है, मुझे आराधता है, वह इन गुणों को पार करके ब्रह्म रूप हो जाने के योग्य हो जाता है, परमात्मा के बराबर। निश्चय से ब्रह्म की स्थिति मैं हूँ, अविनाशी पद मोक्ष की प्रतिष्ठा भी मैं ही हूँ, और सनातन धर्म परम पुरुष का स्थान भी मैं ही हूँ। तो ये अध्याय समाप्त हो गया।